हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है मरकरी इन ऑल हाउसेस इन एरीज असेंडेंट कि मरकरी जो है उसको हम देखेंगे जो इस वक्त जायचे में लेकर बैठा हुआ है, तीसरा घर और छठा घर। मरकरी इस जायचे में मेलेफिक होता है। आप गुड एंड बैड प्लैनेट्स देख सकते हैं, इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। और जब हमने गुड एंड बैड प्लैनेट्स पढ़े थे तो उसमें आपको मैंने ये बताया था कि मरकरी की सबके साथ दोस्ती है सिवाय मून और मार्स के। ना इसकी मून से बनती है ना इसकी मार्स से बनती है। बाकी तमाम के तमाम जो प्लैनेट्स हैं बशमूल राहु केतु, इसकी दोस्ती सबके साथ है। ये हर एक के साथ उनके रंग में ढल जाता है और उनके मुताबिक उनके साथ रहते हुए अपने असरात को देता है। अब मरकरी जो है हम ये देख चुके हैं कि जायचे में मेलेफिक है, ख़राब है। जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ ख़राबियाँ ही पैदा करेगा। लेकिन एक पोजीशन ऐसी है जहाँ पर यही सबसे मनहूस से आ रहा, सबसे ख़राब से आ रहा, सबसे नहस से आ रहा, ख़राबी की बजाय बहुत अच्छा हो जाएगा। उन तमाम चीज़ों से बरी ज़िम्मा कर देगा जो ख़राबी पैदा करती हैं। वो क्या चीज़ें होंगी, इसी चीज़ को हमने आज डिस्कस करना है। मरकरी अगर जायचे के फर्स्ट हाउस में मौजूद हो, मरकरी को असेंडेंट के अंदर पहले घर में, चाहे वो कोई भी असेंडेंट हो, कोई भी लगन हो, यहाँ पर मरकरी को एक चीज़ मिलती है, उसको हम कहते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। कि मरकरी जो है इस पोजीशन पे दिशा बल होता है, स्ट्रेंथ में होता है, ताकत में होता है, अपनी डायरेक्शन की स्ट्रेंथ में होता है। लेकिन डिग्री वाइज इसकी ताकत ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मरकरी वाहिद प्लैनेट है जो 80% जायचों के अंदर गरूबियत का शिकार होता है सन की वजह से, क्योंकि सन के साथ साथ ट्रैवल करता है ये मरकरी। अभी हम फ़िलहाल सन को और गरूबियत को साइड पे कर देते हैं, अभी हम सिर्फ मरकरी को समझने की कोशिश करते हैं। मरकरी अगर जायचे के फर्स्ट हाउस में हो, दिशा बल में हो, प्लैनेट है नहस, क्योंकि इसके पास हैं दो घर, बीमारी का, फजूल की मेहनत का, रोग दुख तकलीफ़ का, गलत फहमी का, हार्डशिप का, छोटे सफ़र का, कर्ज़ का। तो मरकरी अगर जायचे के पहले घर में आकर बैठ जाए, यानी साहिब जायचा के सर के ऊपर आकर क्या बैठ गया, फजूल की मेहनत, हार्डशिप, गलत फहमी, बीमारी, कर्ज़। मैं दोनों घरों को मिला के बता रहा हूँ आपको। कर्ज़, रोग दुख तकलीफ़, डिग्री वाइज ये अगर फुल ताकत में होगा तो साहिब जायचा को बीमार रखेगा, गलत फहमी का शिकार रखेगा, कामों में खपा के रखेगा। पहले घर में दिशा बल भी है तो उसकी ख़राबी की ताकत मज़ीद बढ़ जाएगी। तो मरकरी पहले घर में नहस होता है, साहिब जायचा की पर्सनालिटी में कॉन्फ्लिक्ट को भी पैदा करता है और यहाँ से बैठकर नज़र डालता है जायचे के 7वें घर में। अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को पैदा करता है, शराकतदारी होने में प्रॉब्लम्स को पैदा करता है कि छोटी सी बात पे गलत फहमी हुई, शादी ख़त्म हो गई, छोटी सी बात पे गलत फहमी हुई, पार्टनरशिप ख़त्म हो गई, रोज़मर्रा की इनकम आमदन में भी डिस्टर्बेंस, के मेहनत ज़्यादा फ़ायदा थोड़ा। मरकरी अगर पैदाइशी जायचे के दूसरे घर में मौजूद हो, यानी मेहनत, बीमारी, रोग दुख तकलीफ़, कर्ज़, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ जाके बैठ गई हैं, फाइनेंस के हाउस में, रिश्तेदारों के घर में, बोलने के घर में, कि बोली जा रहा है, अननेसेसरी गुफ्तगू हुई जा रही है, बातूनी अल्फाज क्या इस्तेमाल करने कोई पता नहीं, और कर भी रहे तो उसमें मेरे साथ ये प्रॉब्लम, आपके साथ हुआ था, मेरे साथ भी ये हुआ था, कि हर चीज़ को अपने साथ मंसूब कर देने, उस डर खौफ को शामिल कर देना कि किसी तरह दूसरा जो है वो उसको लगे कि हम बहुत मस्कीन हैं। फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ का पैदा होना, ख़ानदानी मामलात में डिस्टर्बेंस को पैदा करना जिनका ताल्लुक़ दूसरे घर से, और यहाँ से मरकरी नज़र डाल रहा है 7वीं कहाँ, 8वें घर पे,
नाउमीदी, मायूसी को पैदा करना, तनकीद को पैदा करना, करप्शन के पैसा कमाने, पैसे के घर से देख रहा है करप्शन के घर को, रिश्वत के घर को, विरासती मामलात के घर को, इनमें प्रॉब्लम्स आनी, ससुराल से ताल्लुकात डिस्टर्ब होना, दौरान सफ़र मुश्किलात फेस करना, बार बार डॉक्टर्स पे आना जाना, निकलना कुछ भी नहीं लेकिन बार बार डॉक्टर्स के पास आना जाना लगा रहे, बीमारी का भी मालिक है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं कि मरकरी अगर जायचे के थर्ड हाउस में बाय बर्थ प्लेस्ड हो, मरकरी अगर जायचे के तीसरे घर में मौजूद हो, अब ये मरकरी का अपना घर है, ओन साइन का, अपनी घर में है, तो अपने घर में कोई भी प्लैनेट जो है वो बुरा नहीं होता। मेहनत कर रहा है, मेहनत को एक्टिव रखेगा ऐसा शख्स एनर्जेटिक होगा, अपने काम में काम करेगा, दिल से करेगा, दिल लगा के करेगा। छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी आ जाएगी क्योंकि छोटे बहन भाइयों का घर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का घर है, जिम्मेदारियों का घर है, और इसके साथ साथ छठे घर का भी लॉर्ड है कि सिक्स हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, यानी अपनी बीमारी को कम करने के लिए उसको मेहनत करनी, डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे लोगों को शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, स्किन एलर्जी हो जाती है, मेंटेन रखनी पड़ती हैं चीज़ें। कर्ज़ ले लिया, कर्ज़ को मेंटेन रखना पड़ेगा कि अगर लिया तो उतारना भी है, उसके लिए भाग दौड़ आ जाएगी। यानी अपने घर के अंदर चीज़ों में मेहनती तो कर रहा है लेकिन साथ साथ मैलेफिक होने की वजह से जो जो चीज़ें उसके साथ मंसूब हैं उसका भी तवाज़ुन उसने बरकरार रखना है, उन ख़राबियों को भी एक्टिव रखना है उसने। और यहाँ से मरकरी नज़र डाल रहा है जायचे के 9th हाउस पे, 9th हाउस नसीब का, कि मेहनत करके अपने नसीब को डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब वो सिचुएशन नहीं है कि बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए, बैरून मुल्क जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। वालिद से ताल्लुकात में प्रॉब्लम्स रह सकती हैं मरकरी के मैलेफिक होने की वजह से। अक्सर बच्चे अपने वालिद से बड़े सवालात करते हैं, ये क्यों है, वैसा क्यों है, ये चीज़ें शामिल हो जाएंगी। आला तालीम में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मरकरी अगर जायचे के 4th हाउस में मौजूद हो, यहाँ पर मरकरी जो है यानी मेहनत उठी, बीमारी उठी, कहाँ जाकर बैठ गई, चौथे घर में। कि ऐसे बच्चे की पैदाइश के बाद अक्सर उसकी वालदा का बीमार रहना, घर में बीमारी का रहना, घर वालों के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहना, घर का माहौल डिस्टर्ब रहना, घर में दिल ना लगना, घर में बेचैनी घबराहट को महसूस करना कि मेरे साथ कोई है, वालदा के साथ इख्तलाफात का पैदा होना। और यहाँ से मरकरी 7वीं नज़र डाल रहा है 10th हाउस पे। 10th हाउस किस चीज़ का? करियर का। करियर के अंदर स्ट्रगल, मेहनत, एफ़र्ट को शामिल करना। गो के 10वें घर का लॉर्ड जहाँ भी है उसको अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम 1 बाय 1 चीज़ों को देखेंगे ताकि चीज़ें बेहतर अंदाज में समझ आए। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 5th हाउस में, बीमारी, हार्डशिप जाकर इंसान के दिमाग पे बैठ गई, अक्ल में बैठ गई है। कर्ज जाके उसकी अक्ल में बैठ गया। फजूल की मेहनत जाके बैठ गई कहाँ? प्यार मोहब्बत का घर भी है, महबूब का घर है, मोहब्बत करने वालों का घर है। महबूब के साथ रूठना, मनाना, नाराज़गी, और फिर बाज़ारी किस्म की मोहब्बत भी हो सकती है कि ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई पुख्तगी पायदारी ना हो, गलत फहमी हो, कि महबूब को मिलने के लिए रात के 2 बजे उठे और किसी 250 किलोमीटर का सफ़र तय करके दूसरे शहर में बिला वजह की मेहनत हो रही। कर्ज के मामलात, बीमारी, पेट के मसाइल, 5वां घर पेट का भी होता है कि पेट की बीमारियां रहना। और यहाँ पर औलाद से भी कॉन्फ्लिक्ट का पैदा होना। अब यहाँ पर मरकरी जो है एक न्यूट्रल प्लैनेट है, और यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि अब आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएं कि मेल होगा या फीमेल होगा। अब यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन देखना होता है प्लैनेट्स का, वो मैं आगे चल के इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा कि यहाँ पर अगर मेल प्लैनेट के साथ बैठा है तो मेल हो सकता है, फीमेल प्लैनेट इसके साथ आके बैठा हुआ है
तो फीमेल का योग भी बन सकता है। अगर मेल या फीमेल प्लैनेट वहाँ पे नज़र डाल रहे हैं 5th हाउस में, तो उस तरह से फिर हम उसको देखते हैं। और यहाँ से मरकरी की नज़र पड़ रही है 7वें 11वें घर में, ख्वाहिशात पूरी ना होना, काम काज कारोबार में मरकरी की दशा अंतरदशा में प्रॉब्लम्स रहना, उतना प्रॉफिट ना मिलना जितनी बंदा मेहनत करे या उम्मीद हो। डिग्री वाइज इसकी ताकत बहरहाल ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ को बड़े गौर से आपने सीखना और समझना है, और मैं अपनी टीम से कहूँगा कि मैं अभी एक योग का नाम बताने जा रहा हूँ, वो आपने स्क्रीन पे साथ साथ चलाना भी है। उसमें मरकरी है 6ठे घर का मालिक, 3रे घर का भी 6ठे घर का भी। एक असूल याद रखिएगा कि नहस घर जो होते हैं जायचे में 6, 8, 12, 6, 8, 12, अगर नहस घर का मालिक नहस घर में आके बैठ जाए, अपनी घर में आ जाए, तो उसको एक योग मिलता है। उस योग का नाम है विपरीत राज योग, VIPREET, RAJ राज योग, विपरीत राज योग। ये राज योगों में से एक ऐसा योग है जिसको अच्छा कहा जाता है कि अगर नहस घर का मालिक, ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल नहीं है, आप फर्स्ट टाइम ये सुन रहे हैं और प्रैक्टिकली देख भी रहे हैं कि अगर नहस घर का मालिक नहस घर में आ जाए तो फिर साहिब जायचा बरी ज़िम्मा हो जाता है किन किन चीज़ों से, उन तमाम ख़राबियों से जिसका ताल्लुक़ उस घर से होता है, बीमारी से, कर्ज से, रोग से, दुख से, तकलीफ़ से, हार्डशिप से। अब इस चीज़ों से ये बंदा बरी ज़िम्मा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है। ये विपरीत राज योग ऐसा नहीं कि ख़राब घर का मालिक ख़राब घर में आ गया तो आप ये समझें कि जी कमाल हो गया तो विपरीत राज योग लग गया इसको। नहीं, ये विपरीत राज योग पूरा होने की एक कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि असेंडेंट का जो लॉर्ड है मार्स, आपके सामने इस वक्त चूँकि हम एरीज असेंडेंट को पढ़ रहे हैं, असेंडेंट का लॉर्ड मार्स जो है उसका अच्छा होना ज़रूरी है, कैप्टन का अच्छा होना ज़रूरी है। कैप्टन अगर पहले घर में है, कैप्टन अगर दूसरे घर में है, कैप्टन अच्छे घरों में है, हबूद का नहीं है, किसी नहस घर में नहीं है, तो फिर ये योग एक्टिव होता है। अगर कैप्टन ही ख़राब होगा किसी नहस घर में, यानी इसी के साथ आके बैठ जाता है 6ठे घर में, तो फिर ये विपरीत राजयोग नहीं है कि मरकरी और मार्स अगर दोनों इकट्ठे बैठे हैं 6ठे घर में, फिर ये विपरीत राजयोग नहीं है। इसकी कंडीशन ये होती है कि लगन का जो लॉर्ड है वो किसी अच्छी जगह पे हो, वो ख़राब जगह पे ना हो। अभी उसकी डिग्री वगैरह जो भी उसको छोड़ दें, अभी सिर्फ इसकी कंडीशन पे गौर करें। तो यहाँ पर अगर लगन का मालिक अच्छा होगा तो मरकरी को मिलेगा विपरीत राज योग कि नहस घर का मालिक नहस घर में आ जाए, 6, 8, 12 में से किसी भी घर में, हबूद का ना हो और लगन का मालिक ठीक हो तो उसको विपरीत राज योग मिलता है। यहाँ पर मरकरी शर्फ का भी है, विपरीत राज योग का भी है। अगर लगन का मालिक ठीक है तो अब मरकरी मैलेफिक नहीं रहा, अब मरकरी ख़राब नहीं है। लेकिन इसका स्टोन, विपरीत राज योग में स्टोन नहीं किसी का पहना जाता। अब एकदम कोई चीज़ अच्छी होगी तो ये मत सोचिएगा इसका स्टोन लेके पहन ले, नहीं, मरकरी का स्टोन नहीं पहनेंगे। विपरीत राज योग जो है उन तमाम खराबियों से कि जब भी मरकरी की दशा अंतरदशा या जहाँ पे भी वो ट्रांजिट करेगा फ़ायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। और यहाँ से बैठकर जिधर देखेगा उधर भी चीज़ों को बेहतर करेगा। जैसे यहीं पे मरकरी 12वें घर को देख रहा है, राजयोग लगा है, इमिग्रेशन को देख रहा है, ड्यूल नेशनैलिटी को देख रहा है, अखराजात में कमी को पैदा करेगा। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। मरकरी अगर आकर बैठ जाए जायचे के 7वें घर में, यानी हार्डशिप, बीमारी चली गई, शराकतदारी, अज़वाजी ज़िंदगी के, मैरिटल लाइफ के इश्यूज़ देगा, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम देगा, बीमारी देगा, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेगा, फजूल की मेहनत को यहाँ पे एक्टिव करेगा, उन तमाम चीज़ों में जिनका ताल्लुक़ 7th हाउस से है। और जो पीछे से बीमारियाँ लेके आ रहा है उन चीज़ों को भी डालेगा 7th हाउस में। तो यहाँ पर मरकरी ख़राब है और यहाँ से असेंडेंट को देख रहा है तो असेंडेंट पे भी ख़राबियों को मुंतकिल करेगा। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में,
नहज घर का मालिक नहज घर में आ जाए और हबूत का ना हो, यहाँ पर भी मरकरी को, क्योंकि मरकरी के पास 2 घर हैं, तीसरा और छठा, एक नहज घर है मरकरी के पास, तो नहज घर का मालिक नहज घर में चला जाए तो वो विपरीत राजयोग ले लेता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या होगी कि असेंडेंट का लॉर्ड मार्स होना भी ठीक ज़रूरी है, कि यहाँ पर अगर विपरीत राजयोग है तो अब मरकरी मैलेफिक यहाँ पे भी नहीं रहा। यहाँ पर यही जो जिसको हम सबसे ख़राब कहते थे बीमारियों का रीज़न है, अब वही सबसे अच्छा हो जाएगा, वही फ़ायदा देगा, अपनी दशांतर दशा में नाउमीदी मायूसी से दूर करेगा, विरासत में बहुत कि ऐसा फ़ायदा भी दे देगा जो इंसान के वहमो गुमान में नहीं होगा। और यहाँ से नज़र डाल रहा है दूसरे घर पे, फाइनेंशियली मामलात को ठीक रखना, रिलेशनशिप में चीज़ों को बेहतर रखना, कि अब ख़राबियाँ नहीं मुंतकिल करेगा, बाउंड हो गया, एक राजयोग मिलने की वजह से बाउंड हो चुका है। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। मरकरी अगर आ जाए जायचे के 9th हाउस, 9th हाउस में मरकरी का आना यानी फजूल की मेहनत, हार्डशिप, बीमारी, रोग दुख तकलीफ़ अब नसीब में आ गई। 9th हाउस लक में, किस्मत में। जैसी पैदा हुआ वालिद ने बीमार रहना शुरू कर दिया, वालिद का घर है, वालिद के घर में बीमारी आ गई है, वालिद को शुगर हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गया है, डिप्रेशन का मरीज़ हो गया है, कर्ज़ का शिकार हो गया, कर्ज़ का मालिक आके 9वें घर में बैठा है, और ख़ुद भी अब जो भी उसने ज़िंदगी में करना है उसमें बग़ैर मेहनत के, हार्डशिप के उसको कुछ नहीं मिलना। और यहाँ ही से नज़र डाल रहा है जायचे के तीसरे घर में, यानी अपने घर को देख रहा है, ओन साइन का, यानी अपने ही हाउस को देख रहा है, 3rd हाउस को। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि मेहनत तो कर रहा है, मेहनत को तो एक्टिव किया है, लेकिन मेहनत के बाद नताइज भी दे देगा। उसकी वजह यह है, सबसे बड़ी वजह यह कि अपने घर को देख रहा है, अपने हाउस को देख रहा है। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं कि मरकरी अगर आकर बैठ जाता है पैदाइशी जायचे के 10वें घर में मौजूद हो, यानी रोग दुख तकलीफ़, बीमारी, मेहनत, हार्डशिप अब करियर को मिल गई है, कि अब करियर के अंदर वो तमाम चीज़ें शामिल हो चुकी हैं जो मरकरी लेके आ रहा है। डिग्री वाइज मरकरी की ताकत ज़रूर देख लीजिएगा, जो इसके अंदर स्ट्रेंथ ताकत होगी उस अंदाज़ में ये मेहनत रखेगा, उस अंदाज़ में ख़राबियों को करियर के अंदर पैदा करेगा। कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रही, तरक्की नहीं मिल रही, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं। और यहाँ से नज़र डाल रहा है मरकरी जायचे के 4th हाउस में, घर के सुख को डिस्टर्ब करेगा, माँ के साथ रिलेशनशिप में गलत फहमियों को पैदा कर सकता है। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। मरकरी अगर जायचे के 11th हाउस में आ जाए, यानी बीमारी, रोग दुख तकलीफ़, फजूल की मेहनत कहाँ चलेगी? हाउस ऑफ डिज़ायर्स में। ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अधूरा रह गया। दोस्तों से ताल्लुकात में मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर छोटी बीमारी के घर में है, आया कहाँ से? बड़ी बीमारी के घर से, कि हल्का सा को फिंसी फोड़ा दाना था वो बिगड़ के बड़ा हो गया, हल्का सा ज़ुकाम हुआ था टाइफाइड बन गया, बुखार हो गया। कि एक बीमारी आती है, दूसरी जाती है, दूसरी आती है, तीसरी चली जाती है, कुछ समझ नहीं आ रही कि पता नहीं मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया, जादू तो नहीं हो गया। सारी ज़िंदगी बाबों के चक्कर लगाता रहेगा, बाद में पता चलेगा कि अपने ही जायचे में ये ख़राबी चल रही थी, लेकर ही ये पैदा हुआ था। और माँ परेशान है कि पता नहीं मेरे बच्चे पे किसी ने कुछ कर दिया। अब बच्चा लेके ये पैदा हो रहा है, इस उम्र में बच्चे पे क्या करना? बच्चा ना किसी से मिलता है, ना किसी को मुंह लगाता है, उस पर किसने जादू कर देना है? और यहाँ से बैठकर मरकरी देख रहा है जायचे के 5th हाउस को। प्यार मोहब्बत के मामलात में कॉन्फ्लिक्ट रहना, पेट के मसाइल रहना, पेट की कॉन्स्टिपेशन के मसाइल रहना, लूज़ मोशन रहना, हाजमे का प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम, औलाद से प्रॉब्लम रहना। 5th घर औलाद की फर्माबरदारी का भी घर है, बच्चों के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहना कि आपने हमारे लिए किया क्या है, कि बच्चे आपसे कह रहे होंगे आपने हमारे लिए क्या किया। बच्चों की फ़िक्रमंदी रहना, प्राइज़ बॉन्ड ले लिए निकले ही नहीं है कभी मरकरी की ख़राबी की वजह से, क्योंकि 5वां घर इनाम का भी होता है, लॉटरी का भी होता है। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। मरकरी अगर जायचे के 12th हाउस में बैठा हो पैदाइशी तौर पे, नहज घर का मालिक है। क्यों? क्योंकि 6th हाउस भी मरकरी का है। छठा घर
नहस घर का मालिक जाकर बैठ गया है जायचे के नहस घर में, 12वें घर में। अब यहाँ पर एकदम आपके जहन में आया होगा, वो स्टूडेंट्स जो मुझे बड़े गौर से सुन रहे हैं, कि यहाँ पर भी कमाल हो गया है, और वो कमाल ये हुआ है कि मरकरी को मिल गया है विपरीत राजयोग। अगर तो ये आप सोच रहे हैं तो इस तसव्वुर को दूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मरकरी को विपरीत राजयोग नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर रीज़न इसकी ये है कि मरकरी नंबर 12 जहाँ पे लिखा है पाइसेस, यहाँ पर मरकरी हबूत का हो जाता है। यहाँ पर वो पहले ही ख़राबी लेके एंटर हुआ है, बाउंड है बुरे असरात देने के लिए, तो उसको विपरीत राजयोग कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। मरकरी को छठे घर में, 8वें घर में विपरीत राजयोग मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, अगर लगन का लॉर्ड ठीक है। यहाँ पर लगन का लॉर्ड 100% दुरुस्त हो, अच्छा हो, जितना मर्ज़ी ठीक हो जाए, तब भी मरकरी को विपरीत राजयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही, क्योंकि मरकरी यहाँ पे हबूत का होता है, नीच का, डिबिलिटेशन का। अब यहाँ पर इमिग्रेशन, बैरून मुल्क सेटलमेंट में प्रॉब्लम देगा, अखराजात को बढ़ाएगा, तन्हाई का शिकार करेगा, नज़र बद का शिकार करेगा, बीमारी को एक्टिव करेगा, बीमारी पे होने वाले ख़र्चे को एक्टिव करेगा। जुदाई का घर है, शरीक हयात की बीमारी का घर है 12वां। बहन भाइयों के साथ, छोटे बहन भाइयों से इख्तलाफात को पैदा करेगा। अगर कर्ज़ लिया है, छठे घर का ताल्लुक़ है कर्ज़ लेने से, 12वां घर है कर्ज़ उतारने से, तो कर्ज़ ले तो लिया लेकिन उतारा नहीं जा रहा, ज़िंदगी गुजर गई है। और जब भी मरकरी की दशांतर दशा चलेगी, उसके दौर के अंदर ये तमाम चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं, या जहाँ जहाँ से ट्रांजिट कर रहा होगा वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स को पैदा ही करेगा। तो मरकरी का इस पूरे के पूरे जायचे के अंदर स्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिवाय एक कंडीशन के, और वो ये है कि मरकरी अगर गरूब हो जाए, यानी कम्बस्ट हो जाए, चाहे वो विपरीत राजयोग में हो और कम्बस्ट हो, या ना हो और फिर भी कम्बस्ट हो, चाहे 12वें घर में हबूत का है और कम्बस्ट है, तो तब भी इसका स्टोन आप पहन सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसे शख्स को बीमारी होगी तो उसको शिफा नहीं मिलेगी, ऐसा शख्स मेहनत करेगा तो उसको सिला नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कम्बस्ट की सूरत में सिर्फ इसका स्टोन पहना जाता है, एमरल्ड, अदरवाइज़ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका स्टोन पहनने का। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उस पे अब हम गुफ्तगू करेंगे कि मून को हम देखते हैं इन ऑल हाउसेस, वो अपने क्या असरात देता है।